हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी सो के जगी हुई हूँ और छत में आई हुई हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। और बच्चों को भी यहाँ जगा दिया था, तो बिट्टू मेरे साथ में आ गए हैं और बिटिया रानी नहीं आई हैं, तो वो अभी नीचे ही है। तो थोड़ा सा टाइम लेंगे उठने में, तो उनको बहुत ही प्यार से जगाना पड़ता है। बिट्टू तो एक बार के कहने पर जग जाते हैं। बिट्टू बड़े भी हो गए हैं, वो छोटी है थोड़ा सा, इस वजह से। तो यहाँ पर हर जगह कोहरा था और बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ में शेयर किया जाए। आप लोग के यहाँ पे कोहरा पड़ा होगा। जा जल्दी से बेटा, जल्दी जाओ बेटा। बाय, राधे राधे। जा जा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आज के बाद खुश रहो बेटा। जा बाय, जा बाय, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जा। भयंकर तरीके से कोहरा छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और इतनी ठंड में अभी छुट्टी नहीं स्कूल लगी हुई है। पर हाँ, कोहरा अभी ज़्यादा दिन पड़ा नहीं है। अभी इस साल की ठंडी में दूसरी बार कोहरा पड़ा हुआ है। आज दूसरा कोहरा है, तो इस वजह से अभी इतनी छुट्टी नहीं स्कूल लगी हुई है। और वैसे ठंडी तो बहुत पड़ती है, कोहरा तो पड़े चाहे ना पड़े, पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर जो है मम्मी गई है बच्चों को छोड़ने के लिए, और मम्मी बच्चों को छोड़ करके आ जाए तो फिर काम पड़ा है। बच्चों के जाने के बाद की हालत घर की, जल्दी जल्दी बच्चों को रेडी किया, बच्चों को नाश्ता खाना पीना, और अब जो है घर का काम करूँगी। उसके बाद ही बच्चे 2 बजे तक ही आएंगे, 2 बजे तक के लिए फुर्सत। 2 बजे बच्चे आएंगे स्कूल से, और वैसे अब ठंडी की छुट्टी जल्दी ही बोल दी जाएगी। और मम्मी जी आ चुकी हैं, बच्चों को छोड़ करके गाड़ी में मतलब बैठाल करके आ चुकी हैं। और बस अब मेरे यहाँ चल रही है घर में साफ़ सफाई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद ही यहाँ पर खाने की तैयारी करूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने की तैयारी नहाने के बाद ही करती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जी, मैं यहाँ साफ़ सफाई करने में लग गई, मम्मी जी नहाने के लिए घुस गई। तो फिर ये था कि चलो मम्मी जी नहा रही हैं तो वो नहा लें, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। तब तक मैं यहाँ पर साफ़ सफाई के बाद यहाँ खाने की तैयारी भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अभी घर की साफ़ सफाई। इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और ये तो कहो हमारे जाल में पन्नी पड़ी रहती है, तो इतना ठंड नहीं आती है। हमें तो ठंड बहुत ज़्यादा, आंगन में ठंड गिरती थी। तो बस कोई नहीं, काम वगैरह तो हो चुका है साफ़ सफाई का। और बस यहाँ पर चावल वगैरह साफ़ करके रख दिया, सब्ज़ी काट के रख दिया। जो भी खाने की तैयारी होती है, सारी खाने की तैयारी पहले करके, ज़्यादातर मैं गए नहाए ही कोशिश करती हूँ कि तैयारी करके रख दूँ, क्योंकि फिर नहाने के बाद और ठंड लगती है। जब तक नहाओ नहीं तब तक इतनी ठंड वो नहीं लगती। नहाने के बाद मुझे बहुत ठंड लगती है। नहाने के बाद फिर मुझे काम करने में बहुत दिक्कत होती है, और ख़ास तौर से मैं स्वेटर पहन के तो काम वगैरह कर ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर आटा वगैरह भी साथ में ही लगा के रख दूँगी, और चावल है, आटा है, सब्ज़ी है, जो भी खाने की तैयारी होती है, नाश्ते की तैयारी होती है, तो उसी टाइम पर ही करके रख देती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि नहाने के बाद ही करती हूँ। तो ज़्यादातर गर्मियों में नहाने के बाद करती हूँ, और अब जैसे ठंडी का मौसम है तो ये रहता है कि चलो, और टाइम भी था तो मैंने कल कर देती हूँ। वैसे मम्मी घुस गई थी बाथरूम में, तो इस वजह से मुझे सारी तैयारी पहले करके रखना पड़ा। बाई चांस मम्मी भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा लेती हैं, सब्ज़ी वगैरह कटवा देती हैं। तो बस यहाँ पर जो है आटा वगैरह लग गया है। अब जाऊँगी नहाने के लिए। अब आ चुकी हूँ मैं नहा करके। तो बस यहाँ पर नहा धो करके आने के बाद यहाँ पर अब सब्ज़ी छौंक दूँगी। और सब्ज़ी में थोड़ा सा मुझे सौंफ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। सूखी सब्ज़ी मैं जब भी बनाती हूँ तो सूखी सब्ज़ी में अधिकतर मैं सौंफ थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे सौंफ बहुत अच्छी लगती है सूखी सब्ज़ी में। रसीली सब्ज़ी में जीरा और सूखी सब्ज़ी में सौंफ से तड़का लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मैंने मिक्स वेज बनाया था, जो फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो बस उसी को काट पीट करके बस यहाँ पर बना दी सब्ज़ी। तो यहाँ पर सूखी सब्ज़ी बन जाएगी, पराठा हो जाएंगे, तो नाश्ते की तैयारी भी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर चावल और रोटी बन जाएगी, तो खाने की तैयारी भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी भी पक चुकी है। अब जाऊँगी धनिया की पत्ती तोड़ने के लिए ऊपर।
अभी जा रहे हैं धनिया की पत्ती लेने, क्योंकि धनिया की पत्ती मम्मी लाई थी मार्केट से तो वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा जो लगी है तो इसी में ही काम चला लिया जाए, तो क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी है ना। इस तरह तो मैं तोड़ती ही रह जाऊंगी। मुझे लगता है मुझे उखाड़ लेना चाहिए। क्योंकि भी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ना। इतनी धनिया मैंने ले लिया है और अभी के लिए काफ़ी है। तो कौवा बैठा है पेड़ में, इतनी ले लिया है, इतनी काफ़ी है अभी के लिए। फिर उसके बाद मम्मी से मार्केट से मंगवाएंगे। मम्मी लोग इतनी ले आई हूँ, उखाड़ के ले आई। तो ये धनिया है बिना खाद की, तो बिना खाद के धनिया में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा खुशबू रहती है और नुकसान भी नहीं करती है। हालांकि मार्केट में भी बस ऐसे ही आती है, मगर ये हमारे यहाँ बिना खाद की थी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी में धनिया की पत्ती भी मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। और मैंने अपने लिए बासी रोटी रखी हुई है, रात की बची हुई, तो वो बासी रोटी के साथ मैं गरम गरम सब्ज़ी में खा लूँगी, तो मेरा हो जाएगा नाश्ता। और आज नाश्ता नहीं बनाया है, तो मैं चली खाने। तब तक के लिए राधे राधे, बाय।